नवंबर को मोदी जी कटिहार और सहरसा में रैली करने के लिए आए और रैली के दौरान उन्होंने स्पीच में क्या कहा, आप लोग एक बार गौर से सुनिए। कांग्रेस हो या आरजेडी, इनको सिर्फ घुसपैठियों से लगाव है। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं। ये लोग दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं। इन्होंने कहा कांग्रेस हो या आरजेडी, इन लोगों को घुसपैठियों से लगाव है। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्रा करते हैं और विदेश जाते रहते हैं। तो अब एक बार मैं बीजेपी के कार्यकाल पर बात कर लेती हूँ। 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 2001 में ही उड़ीसा असेंबली अटैक, 2002 में अक्षरधाम अटैक। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब बात कर लेते हैं मोदी जी के कार्यकाल की। 2016 में पठानकोट अटैक, 2019 में पुलवामा अटैक और 2025 में पहलगाम अटैक। और पुलवामा अटैक भी केंद्रीय गृह मंत्री के देशभक्ति की वजह से हुआ और देशभक्त गृह मंत्री अमित शाह को 4 महीना पहले से चिट्ठी लिखा गया था आर्मी हेड कमांड की तरफ से कि वो एरोप्लेन प्रोवाइड करे ताकि सेना को जम्मू कश्मीर से श्रीनगर लेके जा सके, क्योंकि जनवरी फरवरी में जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है। और पहलगाम अटैक भी कोई जल्दी में नहीं हुआ था, वहाँ भी 1.5 घंटे लगा इस घटने को अंजाम देने में, जहाँ लोगों के जाति धर्म पूछ करके, लोगों से नमाज पढ़वा करके, और इतने सेंसिटिव प्लेस पे एक भी सुरक्षा कर्मी वहाँ मौजूद नहीं थे। और बाद में लंबी मीडिया में हेडलाइन बनाई गई कि पाकिस्तान को पानी के बिना मार देंगे। जब मीडिया ने क्वेश्चन किया कि आखिर पानी को रोकने में कितना टाइम लगेगा, तो एक्सपर्ट ने बताया कि लगभग 20 साल लग जाएंगे। तो ये तो पॉसिबल वैसे भी नहीं होने वाला था। उसके बाद में लड़ाई लगी वहाँ पे और रात में अचानक ही सीज फायर लग गया। और इस बात का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप 50 बार से ज्यादा ले चुके हैं कहकर कि मैंने सीज फायर को रुकवाया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अटैक सिर्फ बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है। 26/11 अटैक था वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। तब उस समय भारत के गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए इस्तीफा दिया था, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ में होता है। इसलिए उन्होंने खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए इस्तीफा दे दिया। अब बात विदेश यात्रा की कर लेते हैं। तो जो मोदी जी अपने आप को खुद हिंदू बताते फिरते हैं, वहीं मोदी जी 3 बार जा चुके हैं सऊदी अरब। वहाँ के प्रिंस के साथ में बिरयानी भी खा चुके हैं। लेकिन इनको प्रॉब्लम सिर्फ राहुल गांधी से, क्योंकि वो हमेशा ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ पे स्पीच देते हैं। इस बात से यहाँ प्रॉब्लम है। तो मैं बता दूं कि ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। फर्जी डिग्री वाले को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड नहीं बुलाता है। वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा होगा जो आप देख करके स्पीच देंगे। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2024 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था, उस समय मोदी जी दिल्ली के रोहिणी में भाषण दे रहे थे और टेलीप्रॉम्प्टर अचानक से खराब हो गया। उसके बाद मोदी जी भी चुप हो गए। टेलीप्रॉम्प्टर कुछ देर तक खराब रहा और मोदी जी तब तक चुप रहे जब तक टेलीप्रॉम्प्टर खराब रहा। यानी एक लाइन भी वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड क्यों बुलाएगा? और रही बात घुसपैठियों की, तो सेंट्रल में आपका सरकार है और बॉर्डर की सिक्योरिटी होम मिनिस्टर के हाथ में होता है।